सभी को शुभ स्वागत। मैं हूँ आपकी प्रिय अध्यापिका एल.एन.वी. रमना। प्यारे बच्चों, किसी भी क्षेत्र में सफलता पाने के लिए सही दिशा निर्देशन, मेहनत और निष्ठा की आवश्यकता होती है। विफलता और सफलता दोनों ही जीवन के माध्यम से आने वाले मार्ग होते हैं। उन संघर्षों का सामना करने वाले महान व्यक्ति बनकर सभी के लिए प्रेरणादायक होंगे। हबीब तनवीर जैसे महान व्यक्तियों का अध्ययन करके उनके उत्कृष्टता की ओर सार्थक कदम बढ़ाने का मार्ग प्राप्त करेंगे। इससे पहले कारतूस पाठ के इस भाग का अवलोकन करेंगे। कारतूस पाठ का अवलोकन, लेखक परिचय, पाठ प्रवेश। पहले हम इस पाठ के अपेक्षित लक्ष्य का अवगाहन करेंगे। अपेक्षित लक्ष्य, इस पाठ के अंत तक आप इन विषयों में सक्षम होंगे। लेखक के जीवन की विशेषता व स्वभाव का संकेत दे सकेंगे। लेखक के साहित्यिक योगदान को पहचान कर सकेंगे। अंग्रेजों को भारत से बाहर करने की आवश्यकता पर चर्चा कर सकेंगे। लेखक का परिचय। 1923 में छत्तीसगढ़ के रायपुर में जन्मे हबीब तनवीर ने 1944 में नागपुर से स्नातक की उपाधि प्राप्त की। आगे चलेंगे। तत्पश्चात ब्रिटेन की नाटक अकादमी से नाट्य लेखन का अध्ययन करने गए और फिर दिल्ली लौटकर पेशेवर नाट्य मंच की स्थापना की। अब हम इनके महत्वपूर्ण कार्य क्षेत्र से परिचित होंगे। नाटककार, कवि, पत्रकार, नाट्य निदेशक, अभिनेता जैसे कई रूपों में ख्याति प्राप्त हबीब तनवीर ने लोकनाट्य के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण कार्य किया। आगे चलकर इस महत्वपूर्ण व्यक्ति के सम्मानों का जानकारी लेंगे। कई पुरस्कारों, फेलोशिप और पद्मश्री से सम्मानित हबीब तनवीर के प्रमुख नाटक हैं आगरा बाजार, चरणदास चोर, देख रहे हैं नैन, हिरमा की अमर कहानी। अब हम उनके नाटक साहित्य योगदान का अवलोकन करेंगे। इन्होंने वसंत ऋतु का सपना, शाजापुर की शांतिबाई, मिट्टी की गाड़ी और मुद्रा राक्षस नाटकों का आधुनिक रूपांतर भी किया। चलिए अब हम लेखक के जीवन संबंधी अंशों पर चर्चा करेंगे। हबीब तनवीर ने किस वर्ष में स्नातक की उपाधि प्राप्त की? आ 1946, आ 1950, ई 1962, ई 1978। ठीक है, सही उत्तर आ 1944। चलिए और एक प्रश्न। तनवीर ने किस संस्थान से नाट्य लेखन का अध्ययन किया? आ नाटक अकादमी, आ ब्रिटेन की नाटक अकादमी, ई नाट्य संगीत अकादमी, ई दिल्ली विश्वविद्यालय। उत्तर आ ब्रिटेन की नाटक अकादमी। चलिए अब हम अगले प्रश्न के लिए जाएंगे। हबीब तनवीर ने किस शहर में पेशेवर नाट्य मंच की स्थापना की? आ मुंबई, आ कोलकाता, ई दिल्ली, ई चेन्नई। हाँ, इसमें ई दिल्ली सही उत्तर है। अब पाठ प्रवेश। प्यारे बच्चों, अंग्रेज इस देश में व्यापारी के भेष में आए थे। शुरू में व्यापार ही करते रहे, लेकिन उनके इरादे केवल व्यापार करने के नहीं थे। हाँ बच्चों, आगे क्या होने वाला है यह आपके समझ में आ गया ही होगा। धीरे धीरे उनकी ईस्ट इंडिया कंपनी ने रियासतों पर
कब्जा जमाना शुरू कर दिया। उनकी नीयत उजागर होते ही अंग्रेजों को हिंदुस्तान से खदेड़ने का प्रयास भी शुरू हो गए। देख लिया बच्चों, प्रस्तुत पाठ में एक ऐसे ही जाबाज के कारनामों का वर्णन है जिसका एकमात्र लक्ष्य था अंग्रेजों को इस देश से बाहर करना। प्रस्तुत पाठ में एक ऐसे ही जाबाज के कारनामों का वर्णन है जिसका एकमात्र लक्ष्य था अंग्रेजों को इस देश से बाहर करना। कंपनी के हुक्मरानों की नींद हराम कर देने वाला यह दिलेर इतना निडर था कि शेर के मांद में पहुंचकर उससे दो हाथ करने की मानेंद कंपनी के बटालियन के खेमे में ही नहीं आ पहुंचा, बल्कि उनके कर्नल पर ऐसा रौब गालिब किया कि उसके मुंह से भी वे शब्द निकले जो किसी शत्रु या अपराधी के लिए तो नहीं ही बोले जा सकते थे। अब हम कुछ अवगत प्रश्नों के द्वारा इस पाठ का चर्चा करेंगे। आदि में अंग्रेज क्या कर रहे थे? आ, युद्ध कर रहे थे। आ, व्यापार कर रहे थे। ई, सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित कर रहे थे। ई, खेती कर रहे थे। हाँ, इसका सही उत्तर है आ, व्यापार कर रहे थे। चलिए अब हम अगले प्रश्न के लिए जाएंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस पर कब्जा जमाया? आ, सिनेमा घरों पर। आ, रियासतों पर। ई, बैंकों पर। ई, स्कूलों पर। हाँ, सही उत्तर है आ, रियासतों पर। चलिए आप और एक सवाल के लिए। दिलेर के मुंह से अपराधी के लिए किस तरह के शब्द निकले? आ, खेमों में पहुंचकर दो हाथ किए। आ, जो किसी शत्रु या अपराधी के लिए तो नहीं ही बोले जा सकते थे। ई, बच्चों के साथ खेलते रहे। ई, बाजार में खरीदारी की। हाँ, सही उत्तर आ, जो किसी शत्रु या अपराधी के लिए तो नहीं ही बोले जा सकते थे। अब हम पाठ संबंधी मुख्य बिंदुओं पर एक नजर डालेंगे। मुख्य बिंदु ऐसे हैं। हबीब तनवीर 1923 में रायपुर में पैदा हुए। वे एक प्रमुख नाटककार हैं। उन्होंने स्नातक की डिग्री प्राप्त की और ब्रिटेन में नाटक अकादमी से नाट्य लेखन का अध्ययन किया। वे दिल्ली में पेशेवर नाट्य मंच स्थापित किए और लोकनाट्य क्षेत्र में भी कार्य किया। हबीब तनवीर कई पुरस्कारों और पद्मश्री से सम्मानित हुए। उन्होंने कई नाटकों को आधुनिक रूप में भी प्रस्तुत किया। अंग्रेज ने इस देश में व्यापारी के रूप में प्रवेश करने का निजी उद्देश्य यहाँ के राज्यों को नियंत्रित करना था। कई हमारे देश के निर्भीक दिलेर के वजह से कंपनी के हुक्मरानों की नींद उड़ गई। उनके धैर्य और निडरता ने इस प्रयास को अद्वितीय बना दिया। हाँ, चलिए अब इस पाठ्य भाग का मूल्यांकन। हबीब तनवीर ने इस क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण कार्य किया। आ, फिल्म निर्देशन। आ, खेलकूद। ए, लोकनाट्य। ई, संगीत। हाँ, सही उत्तर ई, लोकनाट्य है। अब अगला सवाल। हबीब तनवीर के प्रमुख नाटकों में से एक नाटक का नाम पहचानिए। आ, चिच्चोर। आ, मेरे नैना। ई, आगरा बाजार। ई, दादा दादी की अमर कहानी। हाँ बच्चों, सही उत्तर ई, आगरा बाजार। चलिए अब हम अगले प्रश्न का विचार करेंगे। हबीब तनवीर को किस सम्मान से नवाजा गया था? आ, पद्म विभूषण। आ, पद्म भूषण। ई, पद्मश्री। ई, पद्म रत्न। हाँ, बहुत अच्छा उत्तर
ई पद्मश्री सही है। आप सभी सही जवाब दिए हैं। अब और एक सवाल। हबीब तनवीर का योगदान किस क्षेत्र में महत्वपूर्ण रहा? आ नौकरी, आ खेलकूद, ई नाटककारी, ई प्रौद्योगिकी। हाँ, सही उत्तर है ई नाटककारी। अब अगला प्रश्न। हबीब तनवीर ने किस नाटक के माध्यम से शाहजहांपुर की सामाजिक समस्याओं को प्रस्तुत किया? आ बसंत ऋतु का सपना, आ शाहजहांपुर की शांतिबाई, ई मुद्रा राक्षस, ई मिट्टी की गाड़ी। उत्तर आ शाहजहांपुर की शांतिबाई। अब इस सवाल का भी जवाब खोजिए। दिलेर ने कंपनी के हुक्मरानों की कौन सी चीज हराम की थी? आ खाने की चीजें, आ वीडियो गेम्स, ई नींद, ई बड़े होकर कंपनी के हुक्मरान बनने की चाह। सही उत्तर ई नींद। अब हम इस पाठ से प्राप्त लक्ष्यों का अवलोकन करेंगे। प्राप्त लक्ष्य। इस पाठ के अंत तक हम इन विषयों में सक्षम हो चुके हैं। लेखक के जीवन की विशेषता जान चुके हैं। लेखक के साहित्यिक योगदान पहचान चुके हैं। अंग्रेजों को भारत से बाहर करने की आवश्यकता पर चर्चा कर चुके हैं। बच्चों, अगले मॉड्यूल में इस पाठ के दूसरे भाग का चर्चा करेंगे।